जय श्री श्याम। ओम श्री श्याम देवाय नमः। खाटू श्याम जी के चमत्कार। खाटू श्याम जी के चमत्कारों में आज दिल्ली के साकेत में रहने वाले भक्त की कहानी है, जिनकी खाटू श्याम जी ने जान बचाई और इन्हें दर्शन भी दिए। इसके बाद इनका जीवन टोटली पूरी तरह से बदल दिया। इनके जीवन में हजारों खुशियाँ दी। कहानी उस समय शुरू होती है जब ये अपने काम से घर आ रहे थे, तो रास्ते से कुछ किडनैपर इन्हें किडनैप कर लेते हैं। इन्हें कहीं उठाकर दूर जंगल में ले जाते हैं, जहाँ पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर इन्हें जंगल में किडनैप करके रखते हैं। इनके गले में एक सोने की चेन थी, अंगूठी थी और फ़ोन था। इनसे सोने की अंगूठी, चेन और फ़ोन छीन करके ये किडनैपर चले जाते हैं, इन्हें अकेला छोड़कर। यहाँ पर ये काफ़ी दुखी परेशान हो जाते हैं। कहीं काफ़ी 1-2 घंटे तक सड़क में दूर दूर तक भागते रहते हैं, परंतु इन्हें कोई नहीं मिल पाता है। तभी एक बाइक पे बाइकर आता है और इनसे साकेत का रास्ता पूछता है। कहता है कि मुझे साकेत जाना है, आप रास्ता बता सकते हैं? तो इनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये सारी समस्या उन्हें कह सुनाते हैं कि मुझे कुछ गुंडों ने किडनैप किया था और मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं खुद भी साकेत से हूँ। आप मुझे भी ले चलोगे तो मैं रास्ता भी आगे बताता चलूँगा। यह कहते हैं कि उसने कहा कि ठीक है, मैं आपको ले चलूँगा, आप बस रास्ता बताते रहना। पर यह भक्त कहते हैं कि मेरे पास तो हेलमेट नहीं है और आपके पास भी एक ही है, तो हम कैसे जाएंगे? तो वह कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं हूँ ना, किसी हेलमेट की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। यह कहकर वो इन्हें अपनी बाइक पर बैठने का इशारा करते हैं। यह बाइक पर बैठ जाता है, परंतु इन्होंने काफ़ी लंबा रास्ता तय किया और बाइकर ने इनसे साकेत का बिल्कुल भी रास्ता नहीं पूछा और अपने आप आगे चलता गया। रास्ते में ना कोई इन्हें रेड लाइट मिली, ना इन्हें रोकने वाला कोई मिला, क्योंकि इनके पास हेलमेट नहीं था। फिर भी ये जा रहे थे बाइक पे, पर इन्हें रास्ते में कुछ भी नहीं मिला जिससे कि इन्हें जुर्माना हो सकता था या इन्हें रोका जा सकता था। देखते ही देखते ये साकेत पहुंच जाते हैं, परंतु बाइकर ने इनसे इनका एड्रेस भी नहीं पूछा, जबकि बिना एड्रेस पूछे ही इन्हें इनके घर के बाहर छोड़ देते हैं और कहते हैं ठीक है, अब आप आराम से जाइए, मुझे जल्दी है तो मैं अब चलता हूँ। ये कुछ कह पाते उससे पहले ही उन्होंने बाइक घुमाई और चले गए। ये जब घर जाते हैं तो तब इन्हें समझ आता है कि यह कोई साधारण बाइकर नहीं था, बल्कि ये स्वयं खाटू श्याम जी थे, जो इन्हें मुश्किल के समय में न सिर्फ बचाने आए थे, बल्कि सुरक्षित घर भी इन्होंने ही इन्हें पहुंचाया है। और इसके बाद से आज तक इन्हें वो बाइकर फिर कभी नहीं मिला है। पर इसके बाद इनके जीवन में हजारों खुशियां आनी शुरू हो जाती हैं। श्याम की कृपा से जहाँ पर ये जॉब करते थे, यहाँ इनका प्रमोशन हो जाता है। प्रमोशन से अच्छी खासी रकम भी प्राप्त होती है, जिस रकम से ये अपना एक आलीशान प्यारा घर बनाते हैं और पूरा परिवार इसी घर में शिफ्ट हो जाता है। घर में घर में खाटू श्याम जी के लिए स्थान भी रखा जाता है और श्याम को अपना धन्यवाद प्रकट करने के लिए ये हर 11 में खाटू श्याम जाते हैं। श्याम की कृपा अब इनके परिवार पर भी बरसती है। खाटू श्याम जी की कृपा से इनके बच्चे की अच्छी जगह नौकरी लग जाती है, जहां से उसे अच्छा पैकेज प्राप्त होता है। इस पैकेज से ये एक गाड़ी भी खरीद लेते हैं अपने लिए और एक इनके लिए। अब ये श्याम भक्त उसी गाड़ी में हर 11 पर खाटू आते जाते रहते हैं। फिर इन श्याम भक्त के बेटे की शादी तय हो जाती है। शादी तय होने के कुछ समय बाद सगाई होती है और सगाई से पहले ये 11
पर खाटू श्याम जाते हैं और अरदास लगाते हैं कि बेटे की शादी भी अच्छी तरह से संपन्न हो जाए, ऐसी कृपा करना। खाटू श्याम जी की कृपा से इनके बेटे की बहुत भव्य शादी भी संपन्न हो जाती है। अब इनका परिवार बहुत खुशहाली से जीवन जी रहा है। इसके बाद इनके जीवन में कभी बड़े संकट नहीं आए हैं। आज इनका पोता भी हो चुका है। खाटू श्याम जी ने इन्हें औकात से ज़्यादा दिया है, यह इनका खुद का कहना है। और इस कृपा के बदले ये हर 11 पे खाटू श्याम आते हैं पूरी फैमिली के साथ। अपनी कार में पूरा परिवार खाटू श्याम जी के दर्शन करने आता है। जब से खाटू श्याम जी के साक्षात दर्शन हुए हैं, पूरी जिंदगी बदल गई है। जय श्री श्याम जी।